हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी राजस्थान हाई कोर्ट की जो एफिशिएंसी कराई जा रही है उसकी 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 क्लास हो चुकी है। हमने लास्ट क्लास में 2023 में जो राजस्थान हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 तारीख का जो पेपर आया था उसके क्वेश्चन करे थे। आज हम 11 तारीख यानी 11 तारीख 10वां महीना और 2023 का जो पेपर आया था उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान नाम से वाटरमार्क लगाएं और उसका फॉन्ट कलर लाइट ग्रीन करें। ठीक है, वाटरमार्क का क्वेश्चन है। इसके लिए डिजाइन में जाएंगे, वाटरमार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क करेंगे। हमेशा हमें कस्टम वाटरमार्क करना है। अब ये यहाँ पे हाइड हो रहा है, कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा। इसके लिए हमें टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही करते हैं, ठीक है, हो जाएगा ये नॉर्मली। अब इसमें लैंग्वेज में नहीं छेड़ना हमें, टेक्स्ट में हमें लिखना है राजस्थान और फॉन्ट यहाँ पे कृतदेव 10 कर देते हैं, KRU। तो ये आ गई कृतदेव 10। इसने साइज की कुछ नहीं कहा, कलर किसने कहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं। इसने कहा है लाइट ग्रीन, तो ग्रीन ये होता है और लाइट ग्रीन ये होता है। ठीक है, इस पर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट में लिख देंगे राजस्थान। ठीक है, और अप्लाई कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब देख लो आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय पैराग्राफ में वेव अंडरलाइन लगाएं। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये सेकंड हो गया। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रिपल क्लिक के माध्यम से। होम पे आएंगे, वेव अंडरलाइन कह रहा है, यहाँ पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब इसमें सारे अंडरलाइनों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, ये जैसे डबल अंडरलाइन हो गई, ये थिक अंडरलाइन हो गई, वैसे ही इसे वेव अंडरलाइन कहते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगी। देखिए आ गई है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेडर में पेज नंबर लगाएं और फुटर में राष्ट्रीय नाम से लगाएं। ठीक है, हेडर फुटर का क्वेश्चन है। कर्सर को स्टार्टिंग में रखें और इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में पहले कह रहा है हेडर में नंबर लगाने की, तो एडिट हेडर कर लेंगे। ठीक है, पेज नंबर यहाँ से लगा लेंगे, टॉप में लगाना है यानी यहाँ से लगा देंगे पेज नंबर। ये हमारा पेज नंबर आ गया है। ठीक है, इस तरह से पेज नंबर आ जाएगा और इसे क्लोज कर दो। ठीक है, आगे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है फुटर में राष्ट्रीय नाम से फुटर लगाना है। तो ठीक है, वही इंसर्ट में जाएंगे, फुटर में जाएंगे और एडिट फुटर करेंगे। ठीक है, कर लिया। अब ये कह रहा है फुटर में राष्ट्रीय नाम से लगाना है फुटर। ठीक है, यहाँ पे कृतदेव लिख देंगे, KRU, और एंटर कर देंगे। आ गया। साइज की इसने कुछ नहीं बोला तो अपने हिसाब से कुछ भी साइज कर लेंगे। इसको 18 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय। ठीक है, अब इसमें शॉर्टकट कीज काम नहीं करेंगे। जो राष्ट्रीय के नीचे ये आता है इस तरह से ट्रैक है नीचे, ये नहीं आएगा। इसके लिए एक तरीका है, इंसर्ट में जाएं, ठीक है, सिंबल में जाएं, मोर सिंबल में करें, यानी यहाँ पे जाके और मोर सिंबल में करें। अब यहाँ पे कृतदेव 10 लिख लें। अभी तो इसमें कृतदेव 10 लिखा हुआ है, वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो KRU और कृतदेव सेलेक्ट कर लें। अब इसमें ढूंढ लें कि ट्रैक के नीचे जो आता है वो कहाँ पे है। ढूंढना स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर से ही ले आते हैं। ठीक है, देखते रहिए। अभी नहीं आया, अभी भी नहीं है, ये देखो मिल गया। इस पर क्लिक करो और इंसर्ट कर दो, आ गया। उससे क्लोज कर दो। अब लिख दो बाकी के राष्ट्रीय। इस तरह से ही क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, कुछ वर्ड के देख ले शॉर्टकट की, क्योंकि इस तरह डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इसमें शॉर्टकट की काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व हो गया है। ठीक है, और इसको क्लोज कर दें डिजाइन में जाके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे पैराग्राफ में टैब पोजीशन 2.3 सेट करें। ठीक है, चौथे पैराग्राफ पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। ठीक है, इस पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और 2.3 टैब पोजीशन कह रहा है। अब यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, होम में जाके। ठीक है, यहाँ पे टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन, यहाँ पे हमें लिखना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। इसमें बोला है 2.3 और ओके कर देंगे, बाकी किस चीज़ को कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक है, लग चुका है। अब देखो क्या फ़र्क है इसमें देखने के लिए। यहाँ देखो एक हल्का सा यहाँ पे कोमा सा लग चुका है। अब इसका देखिए इसमें नॉर्मली क्या फ़र्क है। जैसे एंटर प्रेस कर रहे हैं इसके सीधे में ये आ रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मली करेंगे तो देखो ये टैब करने पर इतना सा खिसक रहा है और यहाँ पे टैब करने पर ये इतना आ रहा है। इसका रीजन ये है
कि हमने टैब पोजीशन पहले से ही सेट कर रखी है, इसके कारण ये इतना स्पेस आ रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे पैराग्राफ में कैरेक्टर स्पेसिंग एक्सपेंडेड 2 करें। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में आ जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, दूसरा और ये तीसरा सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग में कह रहा है ये, ठीक है, एक्सपेंडेड सेट करनी है स्पेसिंग। यहाँ पे एक्सपेंडेड कर दी। अब ये कितने कह रहा है, ये कह रहा है हमें 2 और ओके कर दो। एक्सपेंडेड में 2 पीटी हो चुकी है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। पेज साइज A4 सेट करें। ठीक है, कर्सर को स्टार्टिंग में लाएं ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो। अब इसके लिए लेआउट में जाएंगे, साइज में जाएंगे और यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये पेज साइज A4 हो चुकी है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला देख लो। पेज कलर येलो करें। पेज कलर का क्वेश्चन है। कर्सर को वही स्टार्टिंग में रखें और डिजाइन में जाएं। ठीक है, ये रहा हमारा बॉर्डर और ये रहा हमारा पेज कलर। ठीक है, पेज कलर येलो कर रहा है, येलो यहाँ से कर दो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लो। पेज बॉर्डर लगाएं राइट और टॉप में। ठीक है, पेज बॉर्डर का क्वेश्चन है। वही डिजाइन में गए और यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब ये जैसे कह रहा है वैसे ही करना है। एक तो कह रहा है कि राइट में लगाना है। ठीक है, राइट में यहाँ से हो गया और टॉप में लगाने कह रहा है, टॉप में। यानी इस तरह से पेज बॉर्डर लग चुका है, टॉप में हो गया और राइट में हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पैराग्राफ में 3 पूर्ण विराम के बाद में प्रथम शब्द को हाईलाइट करें टेल कलर से। ठीक है, देख लेते हैं। प्रथम पैराग्राफ हमारा ये रहा। ठीक है, अब गिनना स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रथम पूर्ण विराम ये रहा। ठीक है, और सेकंड ये रहा, इन 2 पूर्ण विराम हो चुके हैं। तीसरा ये रहा। अब ये तीसरे पूर्ण विराम के बाद में प्रथम वर्ड, यानी प्रथम वर्ड यह हो गया हालांकि। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हाईलाइट करने कह रहा है टेल कलर से। ठीक है, यहाँ से कर देंगे और ये कलरों के सबके अलग अलग नाम है। तो ठीक है, टेल कलर ये होता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हाईलाइट हो चुका है टेल कलर से। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग डबल करें। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में आ जाते हैं। प्रथम ये रहा, सेकेंड ये रहा, सेलेक्ट कर लेंगे ट्रिपल क्लिक के माध्यम से। अब लाइन स्पेसिंग डबल कह रहा है। ठीक है, पैराग्राफ में जाएंगे। ठीक है, लाइन स्पेसिंग में जाएंगे और यहाँ से डबल पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए, डबल लाइन स्पेसिंग आ गई है। क्योंकि अगर डायरेक्टली लाइन स्पेसिंग करते हैं इसमें इनसे होती, अब इनमें डबल कहीं नहीं आता। इस क्वेश्चन करने के लिए हमें पैराग्राफ में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में जितने भी डिजिट हैं उन्हें बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करें। ठीक है, कर्सर को स्टार्टिंग में रखें ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो। इसके लिए ये फाइंड का क्वेश्चन है। इसके लिए होम पे गए और फाइंड पे गए और एडवांस फाइंड करो। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ना कोई वर्ड करना है ना कुछ करना है। हमें करना है, ये कह रहा है करेक्ट डिजिट फाइंड करना है। इसके लिए मोर पे क्लिक करो और स्पेशल में जाओ और यहाँ पे ढूंढो एनी डिजिट। देखो, एनी डिजिट का ये रहा, ये आ गया। अब इससे कर लो मेन डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये हो गए सारे सेलेक्ट और यहाँ से क्लोज कर दो। अब ये जितने भी इसमें पैराग्राफ में यानी डॉक्यूमेंट में सारे सेलेक्ट हो चुके हैं, जितने भी डिजिट थे। ठीक है, अब ये आगे कह रहा है इससे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करें। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के लिए यानी शेडिंग की कह रहा है ये। ठीक है, ऑरेंज के लिए कह रहा है ऑरेंज, ये रहा हमारा। ठीक है, ओके कर दो। ये हमारा ऑरेंज हो चुके हैं। जितने भी डिजिट हैं इस पैराग्राफ में यानी इस डॉक्यूमेंट में वो सारे हाईलाइट हो बैकग्राउंड कलर हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लो। टेबल का क्वेश्चन है। टेबल में बॉर्डर लगाएं हरे रंग से। ठीक है, टेबल पे आ जाएंगे। ये रही हमारी टेबल। अब ये देखो, यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है तो इस पर क्लिक करें तो टेबल पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये टेबल उसकी कह रहा है बॉर्डर की। अब देखिए यहाँ पे जाएंगे इसमें छोटे से क्लिक पे। ठीक है, बॉर्डर में गए। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें ऑल बॉर्डर लगेगा या आउटसाइड बॉर्डर लगेगा। तो इसका आंसर होगा ऑल बॉर्डर। इसका कारण यह है कि पैराग्राफ में हमेशा आउटसाइड बॉर्डर लगता है और टेबल में ऑल बॉर्डर लगता है। देखिए, आउटसाइड बॉर्डर से यानी चारों तरफ से इसे बॉक्स से कवर कर लिया है और जैसे ऑल बॉर्डर करेंगे तो इसने प्रत्येक की एक एक सेल बना दी। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लो। उससे पहले इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ग्रीन कलर से लगाना है बॉर्डर। ठीक है, इसको ग्रीन कलर से कर लेते हैं इस बॉर्डर को। वापस गए, बॉर्डर एंड शेडिंग में गए। ठीक है, अब यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लो। इसने कहा है वही कलर हरे रंग से यानी ग्रीन कलर ये रहा। ठीक है, ओके कर दो।
ग्रीन कलर से बॉर्डर लग चुका है, यानी टेबल में ऑल बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। टेबल के डाटा को सेंटर करें एवं टेबल को राइट अलाइन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि दोनों चीज़ें अलग अलग होती है कि हाँ, ये बिल्कुल दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। टेबल का डाटा सिलेक्शन करने का तरीका अलग होता है और टेबल सेलेक्ट करने का तरीका अलग होता है। अब देखिए तरीका बताता हूँ। जैसे ही यहाँ से क्लिक करते हुए इसको सेलेक्ट करते हुए लेके जाएंगे, यानी अब ये टेबल का डाटा सेलेक्ट है। ठीक है, अभी देखना इस पे प्लस प्लस पे क्लिक करते ही क्या होता है, ये इससे बाहर निकल रहा है, मतलब ये टेबल सेलेक्ट है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए, अभी देखना, एक सेकेंड रुकिए। अब देखना, वापस सेलेक्ट करते हैं इसे, टेबल हो रही है, लेफ्ट राइट सेंटर चेंज हो रही है। जब ये बाहर से सिलेक्शन होगा मतलब टेबल सेलेक्ट है। अब देखना, वापस टेबल के डाटा सेलेक्ट करते हैं। अब देखो डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो टेबल का डाटा लेफ्ट राइट सेंटर हो रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेबल में डाटा को सेंटर करें। ठीक है, डाटा को सेंटर करना है, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डाटा को इस तरह से सेलेक्ट हो गया, ऐसे सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है टेबल को राइट अलाइन करें। अब टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से टेबल सेलेक्ट है, राइट अलाइन कर दो। अब ये टेबल राइट अलाइन है, तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल में प्रथम रो को बोल्ड करें व इटैलिक करें। ठीक है, अब टेबल का क्वेश्चन है, तो अब ये देखो यहाँ पे एक लिखा है, तो इसका मतलब ही नहीं कि प्रथम रो ये है। ठीक है, प्रथम रो ये नहीं है, प्रथम रो हमारी ये है, इसको कहते हैं प्रथम रो। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या तो इससे मैनुअली कर लो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे बटन प्रेस करके माउस का, या फिर इसे कर्सर को थोड़ा सा यहाँ पे रखो, यानी यहाँ से हल्का सा, यहाँ से लेते हुए हल्का सा पीछे करो इसको, ये सेलेक्ट हो जाएगी रो। ठीक है, सेलेक्ट हो गई। अब ये कह रहा है बोल्ड और इटैलिक करना है, होम पे जाएंगे और बोल्ड और इटैलिक कर देंगे। बोल्ड ये हो गया और इटैलिक ये हो गया। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सोल्व। आगे देखो, अंतिम क्वेश्चन है, टेबल के अंत में एक नई रो बनाए और उसे मर्ज करें। ठीक है, टेबल के अंत में कर्सर को रखेंगे, यानी अलवर के लास्ट में। ठीक है, अब डिजाइन और लेआउट खुलता है, टेबल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो लेआउट में जाएंगे, डिजाइन में हमें कुछ नहीं करना। अब ये कह रहा है एक नई रो इंसर्ट करनी है, कहाँ पे करनी है, अबव करनी है या बिलो करनी है। अबव का मतलब ऊपर, ये देखो निशान आ रहा है, यानी अबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे है, तो नीचे करनी है, रो इंसर्ट करनी है, ये आ गई। अब इसे सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इसे ये मर्ज करने कह रहा है। वापिस जाएंगे लेआउट में, गए, अब यहाँ पे मर्ज सेल कर देंगे। अभी देखिए सेलेक्ट है, इसलिए ये हाइड नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इस पर देखिए नॉर्मल, ये हाइड हो रहा है। अब इसे सेलेक्ट करते हैं, वापिस देखना, ठीक है आ गया। अब इसे मर्ज कर दो। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।